हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ईमेल होता क्या है, ईमेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है और ईमेल को कब और कैसे एक्सेस किया जाता है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। और सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है, दोनों सेम होता है कि दोनों में कोई अंतर भी होता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले और सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ईमेल है, क्या ईमेल, जो ईमेल है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और एक और नाम सुनेंगे आप लोग, जी मेल। जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। क्या होता है बाबू? गूगल मेल। ध्यान देना। अब ईमेल का मतलब ने बताया इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जीमेल का मतलब ने बताया गूगल मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है, गूगल मेल क्या होता है, इसको चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेल का मतलब क्या होता है। बोलो। संदेश। कि हम संदेश भेजना हमको। तो पहले लोग संदेश कैसे भेजते थे? सपोज मान लीजिए हमारा जो ऑफिस है वो है पडरौना में, और दूसरे किसी का जो ऑफिस है वो सपोज मान लीजिए तेलही में। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो याद करो, लगभग 10 साल 15 साल पहले, या आपको उतना पता नहीं होगा, फिर भी इतना तो सुने होगे कि पहले कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। बोलो। तो पहले यहाँ से संदेश यहाँ, या यहाँ से संदेश यहाँ भिजवाने के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे। पोस्ट का सहारा लेते थे, पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, किसका सहारा लेते थे? पोस्ट ऑफिस का। यही होता था ना जी। मतलब पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे, उस लेटर को जाते थे, टाइप करते थे, और उसको लाके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। पोस्टमैन लेके जाता था और दिल्ली पहुंचा देता था। लेकिन आप बताइए, ये कितना लंबा प्रोसेस था। 2 दिन में, दूरी ज्यादा है तो 3 दिन में, 4 दिन में वो लेटर पहुंचता था। और तब तक हमको कंफर्म नहीं होता था जब तक उसका जवाब हमको न मिल जाए। तब रियल में क्लियर तो हाँ, जिसका तो भेजा उसको तो पहुंच गया है। लेकिन आप बताइए, आज ऐसा हो रहा है क्या? ना। क्यों? क्योंकि हम लोग अब सारा काम किस पे कर रहे हैं? कंप्यूटर पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? कंप्यूटर पे कर रहे हैं। और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के साथ साथ अब हमारे भारत में भी और अदर कंट्री में भी इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा। किसका? इंटरनेट का। अब बोला गया कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाए कि जिससे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाना ना पड़े, या यहाँ से यहाँ तक जाना ना पड़े, और तुरंत डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सके, उस मेल को, उस संदेश को भेजा जा सके। तो इसके लिए लाया गया क्या? ध्यान देना। जो कंप्यूटर से एक जगह से दूसरे जगह जो हम मेल करते हैं, संदेश भेजते हैं, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं? उसे ही, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन इसमें भेजते हैं तो किसका सहारा लेते हैं? इंटरनेट का। अब बताइए, इंटरनेट ना है तो डाटा वहां पे एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर पाएंगे? इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, मेरे पास कंप्यूटर भी आ गया, मेरे पास इंटरनेट भी आ गया, अब हमको संदेश भेजना है यहाँ से यहाँ। फिर भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, मतलब गाड़ी भी है, और उसमें तेल भी है, लेकिन चलाने वाला चाहिए। ठीक है, तभी तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है। तो ध्यान देना। अब कहा जाता है कि सर अब इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है, कंप्यूटर के माध्यम से मेल करना है, तो बोला गया है कि ऐसे ही तुरंत नहीं सेंड कर पाओगे, आप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे। ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे जो आपको क्या करता है?
ईमेल का मतलब कंप्यूटर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने का परमिशन देता हो, ठीक है। तो किसके लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस देती हैं। जैसे आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप बताओ मैथ वाले टीचर के पास जाओगे क्या? पैसा भी है, पढ़ने की इच्छुक भी हो, लेकिन आप 10 टीचर हैं, ये उसी टीचर के पास जाओगे जो कंप्यूटर पढ़ाता होगा। तो दौड़े दौड़े किसके पास आओगे? हमारे पास आओगे। मैथ वाले टीचर के पास नहीं जाओगे, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि कंप्यूटर भी है, लेकिन आप बताओ कहीं चले जाएंगे मेल कर देंगे क्या? नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मेल का सर्विस देता हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? दौड़े दौड़े जैसे लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में जाते थे और पोस्ट ऑफिस वाला पहुंचाता था। लेटर तो वो नहीं लिखता था ना जी, लेटर तो हम ही लिखते थे ना। पेन हमारा ही खर्च होता था, पेन पेज हमारा ही लगता था, लेकिन जाता किसके जरिए? पोस्ट ऑफिस के जरिए। पोस्ट ऑफिस का सहारा हमको लेना पड़ता था। वैसे इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन डायरेक्टली संदेश नहीं भेजा सकता। कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है तो आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को पकड़िए जो ईमेल का सर्विस देता हो। तो क्या, तो बहुत सारी कंपनियां हमारे सामने आ गई हैं, जैसे गूगल। गूगल कहता है आओ बाबू, हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने का परमिशन दे रहा हूँ, मेरे पास वो फीचर्स है, ठीक है। फिर से कहता है याहू, याहू भी कहता है आइए मेरे पास, मैं भी परमिशन दे रहा हूँ। फिर से कहता आउटलुक, आउटलुक भी कहता आ जाओ मेरे पास, मैं भी ईमेल का सर्विस दे रहा हूँ। फिर से आ जाता है hotmail.com, ये भी कहता आ जाओ मेरे पास, मैं भी परमिशन दे रहा हूँ। मतलब ये सब क्या है? ये कंप्यूटर के टीचर हैं। तो आप जिसको पसंद करोगे, जिसका भाषा आपको समझ में आएगा, उसी का तो इस्तेमाल करोगे। मतलब सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। कह रहा मेरा भी सर्विस ले सकते हो, ये कह रहा मेरा भी ले लो, ये भी कह रहा मेरा ले लो, ये भी कह रहा मेरा ले लेना। उसी का सर्विस लेंगे जिसका भाषा हमको समझ में आएगा और यूजर फ्रेंडली काम करेगा और आसानी तरीके से कहीं भी एक्सेस किया जा सके। मतलब 10 टीचर हैं, उसी टीचर के पास पढ़ेंगे जो अच्छे से पढ़ाएगा, हमको समझाएगा, जिससे हमको समझ में आएगा। तो वैसे ईमेल का सर्विस सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन सबसे अच्छी कंपनी जो है हमारा गूगल है, ठीक है। क्योंकि गूगल कहता है कि मैं बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दूंगा और अच्छा से अच्छा सर्विस दूंगा, एक बार मेरे पे अकाउंट तो बना के देखो। तो वही क्या करते हैं हम लोग, इसी ईमेल को चलाने के लिए गूगल पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? अकाउंट बनाना पड़ता है। वही जो अकाउंट बनाते हैं इसी से हम लोग मेल कर लेते हैं और इसी मेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं शॉर्ट में ईमेल। और कई लोग कहते हैं इसी को जीमेल। जीमेल क्यों? क्योंकि गूगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो कई बार देखते होगे जब आप फॉर्म भरते होगे तो वहां पे कहा जाता है जीमेल आईडी दीजिए, और कई लोग कहते हैं ईमेल आईडी दीजिए। तो क्यों नहीं ईमेल आईडी देते हो, जीमेल आईडी क्यों देते हो? ईमेल आईडी मांगता है तो क्योंकि उस फार्म में लिखा रहेगा ईमेल आईडी, फिर भी हम देते हैं जीमेल आईडी। मतलब जो जी है ना, यह इंडिकेट करके बताता है कि आप ईमेल का सर्विस किस कंपनी के द्वारा ले रहे हो। तो जी का मतलब है गूगल, ठीक है। तो वहीं पे दिखता है शंभू कुशवाहा 2@gmail.com। मतलब ईमेल का जो सर्विस ले रहे हैं, काम करने वाले हैं, वो किसके सहारे करने वाले हैं? गूगल के सहारे करने वाले। अगर गूगल पे नहीं बनाते तो याहू कहता है कि मेरा नाम लिखो samukuswa2@yahoo.com। मतलब जहां जहां पे हम पढ़ेंगे उसी का तो नाम रखेंगे। अब मान लो समूह सर से पढ़ रहे हो, कहोगे राकेश सर से पढ़ रहे हैं, नहीं, मेरा ही नाम बताओगे ना, ठीक है। अब दुश्मनी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे पास पढ़ो दूसरे से दूसरा का नाम बताओ, ठीक है। तो वही कहता नहीं, तुम चाह के भी नहीं दूसरे का नाम बता सकते हो, ठीक है। हम तुम तो बता सकते हो, लेकिन गूगल कहता है कि तुम चाह के भी नहीं बना सकते हो। जब आप एक ईमेल का अकाउंट बनाओगे तो पहले में लिख दूंगा @gmail.com। जब तक ये नहीं लिखा रहेगा तब तक आप अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो जैसे हम लोग जाते हैं गूगल पे, जब अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि जो नाम है नाम रहता है, नंबर रहता है नंबर, उसको लिखता है @gmail.com, @yahoo.com, @outlook.com, @hotmail.com, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ईमेल और जीमेल कोई डिफरेंस नहीं है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं और जीमेल का मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, ये कंपनी है जो ईमेल का सर्विस हमको दे रहा है। मतलब लेटर है और पढ़वाना भिजवाना है,
ठीक है, और पढ़ौना से कसिया भिजवाना है, कसिया से पढ़ौना भिजवाना है। अगर कंप्यूटर का माध्यम नहीं है तो किसी न किसी पर्सन का सहारा लेंगे ना, बाबू थोड़ा लेटर पहुंचा दो तो, या नहीं पर्सन रहेगा तो क्या कहेंगे, पोस्ट ऑफिस में डालेंगे तभी तो जाएगा। मतलब सब कुछ है लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है, चलाने वाला नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं है। वैसे यहाँ सिस्टम भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम लोग मैसेज कर सके। आप बताओ, आपके फोन में इंटरनेट है ना, डाटा मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं से जाके मैसेज कर देते हो क्या? नहीं, क्यों? आप लोग जाते हो मैसेज बॉक्स, तब क्लिक करके नंबर सर्च करके मैसेज करते हो। ऐसा रहता तो कहीं भी सर्च करके मैसेज कर देते ना, क्यों जाते हो व्हाट्सएप में? बोलो, वैसे तो मैसेज कर देते। नहीं, व्हाट्सएप जो कंपनी है, ऐसा कंपनी है जो हमको मैसेज करने का सर्विस देता है, फोटो भेजने का सर्विस देता है, वीडियो भेजने का सर्विस देता है। अगर वो सर्विस बंद कर दे तो काम कर पाओगे? नहीं। आप तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो काम कर सकते हो? नहीं, उस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। बिना अकाउंट बनाए काम कर लेते हो क्या? नहीं कर पाते हो। ऐसा रहता तो कोई भी जाके व्हाट्सएप खोल लेता और चला लेता। ठीक है, वो कंपनियां कहती है अकाउंट बनाइए, मैं जानू कि तुम कौन हो, आपका उम्र क्या है, ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तब मैं आपको सर्विस दूंगा। अगर अपने आप को नहीं बताते हो, रजिस्टर्ड नहीं करते हो, तब तक मैं अपना सर्विस नहीं दूंगा। इसीलिए जब भी हम जीमेल का किसी भी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का, तो कहता है पहले जीमेल आईडी दीजिए। जो तो जीमेल आईडी नहीं डालते हैं तो गूगल का कोई सर्विस नहीं लेते। जैसे प्ले स्टोर, अब तुम सोचो प्ले स्टोर पे कोई गेम सर्च कर ले, कोई शॉर्ट वीडियो वाला ऐप स्टोर कर ले, तो आप बताए जीमेल आईडी लॉग इन नहीं रहेगा तो इस्तेमाल कर लोगे क्या प्ले स्टोर का? नहीं, खुलबे नहीं करे, कुछ सर्च नहीं कर सकते हो। क्यों? कि गूगल कंपनी कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ क्या मेरे यहाँ पढ़ते हो, ठीक है, जब एडमिशन नहीं करो क्यों पढ़ाऊंगा मैं? कहता गूगल आओ रजिस्टर करो मुझसे, ठीक है, मैं जानू कि तुम भी हो, तब जाके इस्तेमाल कर सकते हो। समझे? वो ऑनलाइन पहले पहचान लेता है कि मेरा अकाउंट नहीं बना है इस पर्सन का, ये कहाँ से इस्तेमाल करने जा रहा है। ठीक है, तीसरा नहीं गलती डाल देते हो और इस्तेमाल हो जाता है। गलती डालो कहेगा, कुछ मैसेज देंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यही होता है ईमेल और यही होता है जीमेल। क्लियर है? अब कैसे बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं, एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एक हेडिंग लिख लो, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, और दो चार नाम लिख लो, गूगल, याहू, आउटलुक, हॉटमेल, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन लोग सर्विस देते हैं। अरे ये लिखवा लिख लो, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लिख दिया हेडिंग ना, ये चार को नाम लिख लो। हाँ, नहीं वो तो सोशल नेटवर्किंग से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, ये ब्रांडेड है, ईमेल का सर्विस देते हैं। ठीक है, और वो सोशल नेटवर्क बहुत है, जैसे एग्जांपल हमने बताया है, यह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ईमेल का सर्विस देते हैं। उसमें चैटिंग में सोशल नेटवर्क, उसमें इसमें फर्क है। ठीक है ना, वो अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म। क्लियर है? चलिए, तो चलो हम आते हैं अब ब्राउजर पे। कहाँ पे आते हैं? ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे आने के बाद से यही पे देखो जीमेल दिख रहा है आपको, क्या करना होगा, मतलब इंटरनेट को ओपन करना होगा। अब इंटरनेट को ओपन करने का, चलाने का क्या तरीका है, तो इंटरनेट को चलाने के लिए ब्राउजर ओपन करना होगा ना, मतलब ब्राउजर मतलब क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया इसको, और यहाँ पे देखो जीमेल दिख रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे। तो करंट चूज एन अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट पहले से बने हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हम इन सब का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, क्या करना है हमको, नया बनाना है। तो यहीं पे लिखा है यूज इन अदर अकाउंट, दिख रहा है, यहीं पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही कहता है ईमेल अकाउंट बताइए, तो बोला सर अभी बनाना है, बनाया ही नहीं। तो यहीं पे देखो लिखा है क्रिएट अकाउंट, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। अब तीन ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बस आप लोग बना लिए होगे, लेकिन क्या मतलब नहीं जानते होगे।
ठीक है, तो 3 ऑप्शन क्या है? फॉर माई सेल, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज माई बिजनेस। क्या मतलब है? मतलब अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है और आपका उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर माई सेल्फ। समझे? अगर आपका एज 13 साल से लेके और 18 के बीच में है तो आपको फॉर माई चाइल्ड पे क्लिक करना होगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो और उस बिजनेस से रिलेटेड ईमेल है तो आप टू मैनेज माई बिजनेस पे क्लिक करोगे। तीनों के लिए अलग अलग दिया है। जिनका उम्र 13 से लेके 18 साल के बीच है तो वो सेकेंड वाले का इस्तेमाल करेंगे। जिनका उम्र 18 से अबव है लेकिन कोई व्यापार से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करेंगे। जो किसी बिजनेस से रिलेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसका इस्तेमाल करेंगे? मैनेज माई बिजनेस। क्लियर है? चलिए, अब क्यों 13 साल से कम वाले भी चलाते हैं ना, गूगल कंपनी कहता परमिशन नहीं देंगे, वो क्या करते हैं, वो अपना एज गलती डाल देते हैं, बना लेते हैं। लेकिन अगर वही सही वाला डाले तो काम नहीं करने देगा गूगल, ना अकाउंट बनने देगा। मतलब इन्हीं 3 लोग के लिए ऑप्शन दिया है। नहीं फिर भी लोग गलत डाल देते हैं और चलाते हैं, आगे चल के वही दिक्कत होती है। ठीक है, कभी कभी अकाउंट फिर से दोबारा नहीं बना पाते उस नाम से। ठीक है, तो चलिए आते हैं, क्या करेंगे? मेरा कोई व्यापार नहीं इसलिए क्या करेंगे? फॉर माई। तो देखिए, कह रहा ना क्रिएट योर गूगल अकाउंट टू कंटिन्यू टू जीमेल। कह रहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में किसका नाम डालेंगे? जिसका हमको बनाना है। तुम्हारा बना है बाबू? नहीं, उस सबसे लास्ट। हाँ, चलाते हैं हाँ। चलिए, इसमें कोई ऐसा है जो नहीं बना है जिसका? सबका बना है। किसका बना के दिखाएं? हाँ, जिसका फोन होगा उसमें लॉगिन होगा, ठीक है, लेकिन कई लोग इस्तेमाल नहीं किए होंगे, बनाए नहीं होंगे, दूसरा कोई बना वैसे दे दिया होगा, चलाते रहे होंगे। ठीक है, आप लोग ऑफिशियल तरीके से इस्तेमाल करिए, दूसरा कोई बना देता है। ठीक है, कुछ ऐसा बनाइए जो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करिए, सही सही डिटेल भर के। कोई ऐसा बताइए उसका बना दे। चलिए, नहीं बताओगे तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। एक बार सबका बना है। चलो बढ़िया, तो बनाते हैं वैसे तो किसी दूसरे का। तो आप लिख देते राहुल, लास्ट नेम शर्मा। ठीक है बाबू, और यहाँ पे बनाएंगे राहुल। अब देखो, पूरा इसमें स्मॉल रहता है इसमें, और स्पेस भी नहीं रहता है। क्या समझे? पूरा स्मॉल रहता है, स्पेस भी नहीं रहता। स्पेस रखोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो राहुल डाला और कुछ अंक डाल देंगे, GIT लिख दिया और तब लिख दिया शर्मा। ठीक है, कुछ नंबर, क्योंकि उस नाम से नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल शर्मा नाम से ना बहुत सारे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, और गूगल यहां से काम नहीं करता है, बहुत सारी कंट्रियों में इस्तेमाल होता है। तो केवल राहुल के नाम से कोई जरूरी हम ही इस गांव में है, इस पड़ौना में है, इस कंट्री में है, एक गांव में अड़ोस पड़ोस में ही राहुल राहुल 3-4 मिल जाते हैं सब। बताओ पूरे कंट्री में कितने मिलेंगे और कितने लोग अकाउंट बनाए होंगे लोग? ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उस नाम से नहीं बन पाएगा। तुमने यहाँ पे बनाया राहुल GIT शर्मा 20। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, @gmail.com। पहले कह दिया बाबू कि मेरा नाम चलना चाहिए, दूसरा कोई नाम बनाओगे तो बनबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे पूरा बोलेंगे क्या, राहुल GIT शर्मा 20 @gmail. यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी नाम से बनेगा। पासवर्ड, तो पासवर्ड देखिए यहाँ पे लोग कई तरीकों से बनाते हैं। कुछ लोग बहुत नॉर्मल पासवर्ड बनाते हैं, केवल नंबर लिख देते हैं, और कुछ लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ सिंबल, कुछ नंबर, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सब कोई नहीं खोल पाता है। जैसे मान लो अपने नाम का एक कैपिटल लिख दिया, कुछ स्मॉल लिख दिया, कुछ सिंबल लगा दिया, कुछ नंबर लगा दिया, तो सब कोई नहीं चला पाएगा, सब कोई नहीं खोल पाएगा। अब कोई मोबाइल नंबर लिख दिया तो कॉमन सेंस की बता रही यार, इनका मोबाइल नंबर यही ना, तो लिख के देखे खुल जाए तो अच्छा है, या पिन कोड इनका यही खोल के देखे। ठीक है, या हमेशा यही पैटर्न कॉमन इनका नंबर है 786 595 टाइप कर देते हैं, क्योंकि साथ में जो रहता है ना वो चालाक होता है, देखता रहता क्या हमेशा टाइप करते तो कॉमन हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब
कई सारे नंबर, ठीक है, सिंबल, ठीक है, कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन हो जो आसानी तरीके से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। बहुत दिमाग लगाएगा तो नंबर लगा लेगा। अब ऐसा तो नहीं जानता कौन सा सिंबल हम लगाएंगे ही लगाएंगे। सिंबल बहुत सारे हैं, नंबर बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बहुत सारे ना है, तो जरूरी कि हम अपने नाम से पासवर्ड बनाएंगे? ठीक है, ऐसे नाम से बना देंगे जिसको हम केवल जानते हैं और सबसे ज्यादा उसका नाम याद रहता है, उसी के नाम से बना देंगे, अपना नाम छोड़ देंगे। अपने घर में किसी के नाम से पासवर्ड बना देंगे। तो चालाकी लड़के नहीं करते, अपने नाम से सिंपल बना देते हैं। अरे पासवर्ड से क्या मतलब, जो किसी को दिखाना नहीं है तो ये हमारा है कि किसका है, हमको बस जानना है। तो अगर आपको लग रहा नहीं हमारा पासवर्ड कॉमन है और लोग जान जाते हैं, खोल लेते हैं, तो घर में किसी का नाम लिख दो। अब ऐसा नहीं घर का नाम किसी का भूल जाओगे, या कुछ कॉमन एड्रेस लिख दो जिस एड्रेस पर हमेशा जाते रहते हो। ठीक है, और कुछ सब लोग जानते हैं कि वो एड्रेस से लिखा होगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा आपको, तब अच्छे से काम कर पाओगे। अब कभी पासवर्ड ऐसे बनाना चाहिए, कुछ ऐसा फेवरेट लोकेशन जो आपका है, फेवरेट स्टेट है या सिटी है या कोई हीरो है, उसी का नाम लिख दो। ठीक है, जिससे कितना खोजते रहेंगे लोग, नहीं खोज पाएंगे। इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एक कैपिटल कर देते हैं और कुछ स्मॉल कर देते हैं, सिंबल लगा देते हैं, कुछ नंबर कर देते हैं। समझे, सब लगा दिए। और लगाने के बाद से सो पासवर्ड कर सकते हैं। देखिए यही बनाया हम। ठीक है, मतलब दिखाइएगा मत आप लोग कि ऐसे है यही बनाया, देख लो बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या करेंगे, इतना बनाने के बाद कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। चलो कंफर्म पासवर्ड नहीं डाले हैं, डाल देते हैं। ठीक है, और कर देते हैं यहाँ से नेक्स्ट। कह रहा है प्लीज चूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई मिक्स द लेटर नंबर एंड सिंबल। कम डाले हैं लग रहा, इसीलिए। अब नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ, चलो कुछ अलग कर देते हैं। ठीक है बाबू, आ गए ना यहाँ पे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। लेकिन इस समय तुम लोग बताइए नहीं कर रहे हो हमारा बनाइए। हम किसका बनाए मोबाइल नंबर डाल के? ठीक है, किसी के बनाना होता सही बना देते, तो ऑप्शनल इस समय छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का है तो उसी का इस्तेमाल करिएगा। लेकिन आपको नए सिरे से कोई कह दे बनाने के लिए इसे बनाएंगे, किसका क्या मतलब है? और यहाँ पे लिखा है रिकवरी ईमेल एड्रेस। कभी कभी पासवर्ड भूल जाते हो, तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉरगेट करने के लिए रिकवर, मतलब इस ईमेल आईडी को डाल के और रिकवर कर सकते हो। जैसे दूसरा कोई ईमेल आईडी आपको पता है तो, मतलब यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, दूसरा कोई ईमेल आईडी डालिए। किसी कारण से अगर कभी पासवर्ड भूल जाता है या एक्सेस करना हो, ठीक है, फॉरगेट करना हो, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। नहीं करना तो कोई बात ही नहीं है। और अगला क्या है, मंथ, डे और ईयर, मतलब डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। जनवरी, ईयर 2000, जो भी ये सही डालेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कर देंगे यहां से नेक्स्ट। आई एग्री। कई लोग ईमेल आईडी की पासवर्ड याद नहीं होगी। ठीक है, खोल ही नहीं पाएंगे कंप्यूटर पे, बस फोन में चलाएंगे। ठीक है, देखना आप लोग चला के देखना। ठीक है, लेकिन कब सीखोगे कदो? सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा व्हाट्सएप फेसबुक से, केवल काम नहीं चलने वाला है। कहीं काम करने जाओगे ना किसी कंपनी में, तो पहले ईमेल के बारे में पूछेगा आपसे, क्योंकि सारी कंपनी ईमेल आईडी देती है, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक नंबर देती है। देखे हो कभी किसी प्लेटफॉर्म पे? ध्यान देना।
कोई फॉर्म भरते तो वहां वही मांगा जाता है। तो देखिए इनका जीमेल आईडी क्या हो गया, ओपन हो गया। और इनका प्रोफाइल देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको ना, राहुल शर्मा। और इनका ईमेल आईडी क्लियर है, ऐसे बन गया इनका आईडी। अब इनके आईडी से हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। पहले इतना बताइए, अकाउंट बनाना समझ में आया। अब अकाउंट में बहुत कुछ सेटिंग किया जा सकता है, जैसे अगर मान लो इसका थीम से चेंज करना है, नहीं की होगी आप लोग, ठीक है, तो अगर इसका थीम से चेंज करना किया जा सकता है। इसके लिए सेटिंग पे आएंगे, और सेटिंग पे आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आता है सीएल सेटिंग, लेकिन हमको सीएल सेटिंग नहीं करना, थीम्स लगाना है। देखो यहाँ पे थीम दिया है, दिया ना आपको, और लिख देंगे बी वाल पे क्लिक कर देंगे, तो देखो बहुत सारे थीम्स दिखेंगे, और कोई भी थीम्स इस पे अकाउंट पे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। चलो इसमें से हम लगा लेते हैं यह वाला, लो समझे, ऐसे थीम्स लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अभी तो हमने अकाउंट बनाना बताया है, और अगर मान लीजिए काम कर लिया है और फिर से इसको बंद करना, तो क्या करना पड़ता है, साइन आउट लगाओ, ठीक है। तो यहीं पे देखो कोने में आर जो दिख रहा है, क्लिक करेंगे और यहीं से क्या कर सकते हैं, नीचे आके साइन आउट, दिख रहा है आपको, मतलब इससे बाहर चले जाएंगे इस अकाउंट से। चलो हम सोच रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर लगा दे इसमें, इसमें लगा दें प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर यहीं पे क्लिक करके, और यहीं पे देखो पिक्चर का ऑप्शन दिया है फोटो का, समझे, यहीं से प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है ऐड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखो इसमें बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं, इसमें से कोई लगा सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल में यह नहीं लगाना हमको, यहीं पे लिखा है ना राम कंप्यूटर, बोलो, यहीं पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद से दो ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, टेक ए पिक्चर। मतलब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में जो सेव रहेगा वो इस्तेमाल करेंगे। अगर तुरंत फोटो खींच के तुरंत लगाना चाहते हो तो टेक ए पिक्चर का इस्तेमाल करोगे, समझे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वेब कैमरा, कैमरा होगा तो तुरंत क्लिक करिए और फोटो क्लिप हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो किसका इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर में जो है, तो हम यहाँ पे आएंगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें से किसका फोटो लगाना है, इन्हीं का, इन्हीं का ईमेल आईडी है, कर देंगे ओपन। आ गया। अब क्रॉप क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, और कर देंगे सेव एज प्रोफाइल, बहुत अच्छा सेव हुआ, दिख रहा बाबू। और कर देंगे गो इट, देखो प्रोफाइल लग गया। मान लो इस समय नहीं था तो फोटो लगा दिया, फिर से इसको फोटो को चेंज करना है तो फिर से उसी पे क्लिक करिए, और क्लिक करते देखो ऑप्शन दिया चेंज, और यहाँ पे दिया रिमूव। मतलब रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, और चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज से ये फोटो चेंज हो जाएगा, और हमको नहीं लगाना है तो रिमूव से ये पूरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो चलो रहने देते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो आप बताओ थीम से चेंज कर लोगे, रिमूव करना रिमूव कर लोगे, प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे, इतना हमने बताया है। अब चलिए, कई लोग ईमेल तो बना लिए हैं और आपके फोन में लॉगिंग भी है, लेकिन कोई कहता हो कि चलो इस ईमेल से किसी को मेल करो, तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप से भेज लेंगे सब, इंस्टाग्राम से भेज लेंगे सब, फोन वाले मैसेज बॉक्स से भेज लेंगे, लेकिन ईमेल से नहीं भेज पाते हैं लोग। परेशान नहीं होना, आज के बाद से दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिया कंपोज, दिख रहा है ना। अगर किसी को मेल करना है तो आपको कंपोज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और जैसे कंपोज पे क्लिक करेंगे तो तुरंत यहाँ पे मैसेज आ गया, न्यू मैसेज। अब किसके पास मेल करना है, तो आप लोग व्हाट्सएप में उसका नंबर सेलेक्ट करते हो ना, वैसे यहाँ पे उसका ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा। मतलब उसका अकाउंट बना होगा तभी, जैसे व्हाट्सएप पे नंबर हम चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे अकाउंट नहीं बना है तो क्या उसमें मैसेज भेज लेते हैं, नहीं भेज पाते। वैसे जो ईमेल आईडी चलाता है उसी पे भेज पाएंगे यहाँ पे। तो उसका जीमेल आईडी लिखेंगे, टू में क्या, उसका जीमेल आईडी जिसके उधर भेजना है, तो मैं अपने पे ही भेज देता हूँ,
आया मेरा जीमेल आईडी। अब देखिए फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट टू में क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी है, मान लीजिए ईमेल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे जो भी लिख के भेजना है, मैंने बताया ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, समझे। बस इतना लिखने के बाद क्या किया हमने, बस यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया सेंड, तो जैसे सेंड करेंगे सेंड हो जाएगा। और एक बात सुन लो समझ लो, यह व्हाट्सएप की तरह नहीं है कि जो सेंड किए तो तुरंत गलती से कर दिया तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो डिलीट भी हो जाएगा ना, तो इस समय तो व्हाट्सएप में भी ऑप्शन दिया डिलीट किया हुआ मैसेज भी देख सकते हो, लेकिन चलो जो लोग वह जिप भी पता नहीं कौन सा आ रहा है व्हाट्सएप, तो जो चलाते हैं उसको पेमेंट दिखेगा, लेकिन ईमेल में ऐसा तरीका नहीं है। जो मेल आप एक बार कर दिए, भले ही आप अकाउंट को क्लोज कर दो, बंद कर दो, चलाना बंद कर दो, मैसेज को डिलीट कर दो, जिसके पास चला गया तो चला गया, वापस आने वाला नहीं। हम कभी भी एक्सेस करके देख सकते हैं, आज कल परसों, जब तक हम नहीं डिलीट करेंगे तब तक वो मेल डिलीट नहीं होगा। जैसे मान लो हम व्हाट्सएप से मैसेज किया आपको, तो कभी तुम लोग नहीं देखते तो करे गलती से लिख दिया है, उसको डिलीट कर दो, नहीं देखा है, समझे, ऐसा ऑप्शन दिया कि नहीं दिया है। तो सभी लोग नहीं पता कर पाते क्या, बस लिखा रहता डिलीटेड मैसेज, लेकिन क्या लिखा नहीं पता चलता है। लेकिन इसमें नए नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उससे पता चल जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर ईमेल में ऐसा सोच रहे होगे तो मत सोचना, तो ईमेल में एक बार मेल कर दिए तो चला गया तो चला गया, वापस फिर से आने वाला नहीं। हाँ कुछ टाइम के लिए वापस कर सकते हो, कब, तो यही पे जब मेल करते हैं तो अंडू का ऑप्शन देता है, शो होता है, तुरंत अभी शो हो रहा था, उस टाइम जब तक अंडू ऑप्शन शो हो रहा है सेकेंड के लिए, तब तक क्लिक कर दोगे तो रुक जाएगा ईमेल, जाएगा नहीं। लेकिन चल गया तो वहां पे अंडू ऑप्शन काम नहीं करेगा, चल गया तो चल गया, आप खुद अपने अकाउंट को डिलीट कर दो या कुछ भी कर दो, उससे मतलब नहीं है। मेरे पास गया है तो मैं देख सकता हूँ, देखिए मेरे पास आया भी होगा, ठीक है। तो क्या मैं अपना अकाउंट खोलू, ठीक है, यहाँ पे आ गया, राहुल शर्मा दिख रहा है, यहाँ पे इंटर दबाइए, क्या है, अमित शाह जी भेजे हमारे पास, कोई देखे मेल कर, अरे यार कहाँ से जुड़े हैं इनसे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्या है, क्लियर है, तो मेरा तो मेल आ गया, ठीक है। यहीं पर रिप्लाई देना चाहते हैं, यहाँ से रिप्लाई दे सकते, क्लियर है। हाँ अपने जीमेल से ही देखें, बस यहाँ देखो रिप्लाई दे दे, अभी देखो दिखाएगा, जी सर, कर दिया। अब यहाँ सेंड, देखो अंडू का ऑप्शन दिया, यहाँ अंडू कर सकते हैं, लेकिन चला गया, अभी गायब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अब अंडू नहीं कर सकते। हाँ पता नहीं, व्हाट्सएप बड़ी कम चलाते हैं। चलिए यार मैसेज आ जाएगा, लोड करिए, इनबॉक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करिए, इन्होंने भेजा था इलेक्ट्रॉनिक मेल, इन्होंने फिर से रिप्लाई किया जी सर, कब, किस पे आया, ऐसे आसानी तरीके से देखा जा सकता है। इसका रिपोर्ट अगर मान लो सबूत के तौर पर करा, नहीं हम नहीं जानते हैं, भेजे हो कहीं से प्रिंट करो, कंप्लेन भी किया जा सकता है प्रिंट करके, ठीक है। बस यहाँ लाइए और यहाँ प्रिंट कर दीजिए, सेव करके उसका प्रिंट भी दे सकते हैं कि क्या क्या मैसेज पे बात हुआ था, क्या क्या भेजा गया था, सब सारे ऑप्शन दिए, क्लियर है। ऐसे भी कहीं काम करने जाओगे किसी कंपनी में, किसी फर्म पे, ठीक है, किसी ऑफिस में, तो सबसे ज्यादा आपको क्या चलाना आना चाहिए, हाँ जीमेल आईडी, ठीक है, तभी आप काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और भी है, हर शनिवार को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और हम लोग